तो स्वागत है आपका नौकरी वेट्स में। अब जो बात करेंगे वो बात करेंगे जो ईबी प्लस का एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है। अभी जो एग्ज़ाम हुआ है आपका री एग्ज़ाम 2024 का, उसकी कट ऑफ के बारे में। तो इस कट ऑफ के बारे में आपने लगभग हर कोई चैनल की वीडियो देखी होगी, लेकिन आपको वही कन्फ्यूजन होगा कि मार्क्स क्या स्कोर होगा। लेकिन आज मैं आपको बिल्कुल एक्यूरेटली बिल्कुल ऐसे बताने वाला हूँ कि आप कहोगे कि हाँ एक्यूरेसी यहाँ पर बनती है। एक्चुअल में पेपर का लेवल कैसे था, पेपर का लेवल क्या होना चाहिए था और एक्चुअल मार्क्स जो आने के वाले हैं, ठीक है। ऐसा भी देखो, हर चीज़ अलग अलग डिपेंड करती है एग्जाम्स की भी। जैसे कि मैं मानूँ मैंने कोई भी एग्जाम दिया, उसको मैंने घर बैठ के सॉल्व किया और एग्जाम में सॉल्व किया, दोनों बहुत बड़ा डिफरेंस उत्पन्न वहाँ पे करते हैं, ठीक है। अब एक एक्चुअली आपको एक रियलिटी बता रहा हूँ, ठीक। अब हम बात करेंगे एक्चुअली कि 2024 का जो एग्ज़ाम है उसकी कट ऑफ क्या रहने वाली है, ठीक है। देखो पहली टॉपिक आपको समझाऊँ, आपको 2018 में, 19 में, 13, 14, 15 जो भी वैकेंसी हुई है, आपको पुलिस से उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तब से आपकी फॉर्म की संख्या भी बढ़ गई है, वैकेंसी भी इंक्रीज वहाँ पर हुई है, ठीक है। आपको पहली बात तो ये याद रखना है कि 60,000 वैकेंसी बहुत बड़ा नंबर होता है। अब आते हैं पेपर पे। देखो मैंने हर शिफ्ट का पेपर चेक किया था, ठीक है। आपके 23 से लेकर 31 तक एग्जाम आपको चेक किया था, लगभग सेम था, ठीक है। आपको अगर नॉर्मलेशन मिलेगा, किसी में आपको अगर 7 का मिला है तो किसी में 10 का मिल सकता है, किसी में अगर 10 का मिलेगा किसी में 13 का मिल सकता है। आपको ज़्यादा नॉर्मलेशन फर्क देखने को वहाँ बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है, ठीक है। सेकंड पॉइंट आपका मेन आता है। देखो मेन पॉइंट समझना, आपका पेपर जो था वो एक अच्छा क्वेश्चन पेपर था, जो कि एक्चुअली होना चाहिए, लेवल जो होना चाहिए वो आपका लेवल था पुलिस का। दूसरी हम वहाँ, अब बात करते हैं एक्चुअल क्वेश्चन पेपर के बारे में कि क्वेश्चन पेपर हमारा क्या कह रहा है। देखो 150 क्वेश्चन में से लगभग 10 या 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि बिल्कुल नहीं थे, टीचर्स के लिए भी नहीं थे, स्टूडेंट्स के लिए नहीं थे, तो उनको आप एक तरफ हटाओ, ठीक है। अगर मैं 15 क्वेश्चन एक तरफ हटाऊँ तो मेरा स्कोर बनेगा 270 लगभग। उसमें भी आपको रीजनिंग, मैथ्स आपको करनी है, जीएस आपको करनी है, उसमें भी आपको टाइमिंग का इशू पड़ेगा। ऐसा कोई भी नहीं जिसको टाइमिंग इशू नहीं पड़ा हो, ठीक है। ऐसे वो बात अलग है कि आपको स्पीड से करना होगा, लेकिन हर किसी को मोस्टली टाइमिंग इशू पड़ा होगा। उसके बाद में अगर देखो क्वेश्चंस की बात देखूँ तो 270 में से आपके लगभग मैथ्स में आप नहीं करोगे, जीएस आप नहीं करोगे, तो लगभग आपका एवरेज को 220 बनेगा, जो कि एक अच्छा बच्चा है। 230 से 240 बन सकता है, रियलिटी है। आप चाहे कुछ भी मानो, लेकिन मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, 230 से 40 आपको बन रहा होगा। मैक्स टू बिल्कुल बहुत हाई है, वरना सबका एवरेज स्कोर बना है 190। मैंने जो होशियार थे, मैंने बहुत अपने साथी लोग, बहुत लोग मैंने आपको वहाँ से मालूम किया था, सबका स्कोर, रियलिटी बता रहा हूँ, सबका स्कोर आपका 200 अप्रॉक्स ही है। तो आपको एक बार पहले ये समझनी कि आपका कट ऑफ जो है बिल्कुल ही ऊपर नहीं जाएगी। मेन रीज़न आपको बताऊँ तो कितनी जाएगी। देखो स्कोर आपका मैं बताऊँ जनरल का, मैंने ध्यान से सुनना, जनरल का जो स्कोर जा सकता है मेरे अकॉर्डिंग, कोई भी कुछ कह रहा है मुझसे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपका जो स्कोर है बिल्कुल सेफ स्कोर जो होगा वो आपका लगभग होगा 195 प्लस वालों, जनरल के वालों के लिए। मैं 190 भी आ सकते हैं, ठीक है, 190 अप्रॉक्स बता रहा हूँ, 190, लेकिन सेफ बिल्कुल से आप बोलोगे 195 में बता रहा हूँ एक्यूरेट, क्योंकि मैंने पोली अपलोड किया था, काफ़ी लोगों से मालूम भी की थी, तब मैं आपको रियलिटी आपको बता रहा हूँ। उसके बाद मेन चीज़ क्या है, उसके बाद बात करूँ जनरल की। उसके बाद देखो ओबीसी की बात मैं करूँ, ओबीसी आपको 190, अगर मैं 190 195 मान के जनरल की चल रहा हूँ, ओबीसी आपको उससे 5 नंबर कम आ जाओ, और थोड़ा सी कम आना है क्योंकि ओबीसी के फॉर्म भी ज़्यादा फिलअप हुए थे। एक चीज़ आपको ये भी याद रखनी है। दूसरा SC/ST की बात करूँ तो SC/ST अगर 195 आपको बोलूँ तो SC/ST लगभग आपको मान के चलो, ओबीसी अगर मैं आपको मानूँ तो आपका लगभग 185 प्लस होगा, 190 अप्रॉक्स मैं कह सकता हूँ। SC/ST में आपका लगभग 170 प्लस। अब आ जाओ फीमेल कैटेगरी में, फीमेल वाले ध्यान से सुनना, फीमेल में क्या होगा, अगर 195 अप्रॉक्स या 190 अप्रॉक्स जनरल की जा रही है मेल्स, तो उससे लगभग 15 नंबर कम, लगभग मान के चलो तो 175 170 आप कह सकते हो, ठीक। अगर आपको 180 हो तो आपको बिल्कुल सेफ स्कोर है गर्ल्स का, ठीक है। अब दूसरी आपको ये देखो कि स्टूडेंट ने काफ़ी परीक्षा छोड़ी, तो वो भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो ये आप बिल्कुल सोच के ना दिमाग में, सर मेरा 200 स्कोर या 200 स्कोर से कम है तो मैं क्या करूँ, कुछ भी टेंशन नहीं लेनी है। आपको सिर्फ आपकी रनिंग की तैयारी, फिजिकल तैयारी करनी है। आपका 190 प्लस स्कोर है, आपको करना है, नहीं आना ना आना 1-2 नंबर से रह जाएगा, बाकी आपको 100% मिलेगा ही मिलेगा वहाँ पे। आप मेरी बात नहीं मानो, 2-3 महीने में रिजल्ट खुलेगा, रिजल्ट ओपन होगा, उसके में आप देख चेकआउट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो से जरूर कर देना। जो महत्वपूर्ण तथ्य थे मैंने आपको बताए कि एक्चुअल कंडीशन क्या थी एग्जाम की, हर कोई क्वेश्चन अच्छा था, पेपर लेवल अच्छा था, ठीक है। अगर आप लास्ट ईयर का भी देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लास्ट ईयर आप देखोगे तो 2018 की वैकेंसी में 185 शायद मेल्स की गई थी, मैंने चेकआउट ध्यान से किया होगा, तो उसमें लेवल भी बहुत कम था, ठीक है, पेपर का लेवल बहुत कम था और वैकेंसी भी कम थी। तो इस हिसाब से अगर मैं थोड़ा लेवल अप करूँ तो इतना तो जाना चाहिए यार, 190 लगभग पहुँचेगा, क्योंकि बच्चे बढ़ गए और बच्चों की माइंड भी बढ़ गया ठीक है। तो बाकी अगर आपकी कोई राय है कि कितना जाना चाहिए स्कोर, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना।
मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा जल्द ही, और भी राय लेके जो मेरे आसपास के बच्चे हैं जो बहुत होशियार थे उन सबको टॉपिक लेके मैं आपको जरूर वीडियो अपलोड करूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर जरूर कर देना। थैंक यू।